भी कोई इंसान अपनी एक महंगी एक प्रीमियम गाड़ी खरीदता है तो वो चाहता है कि उसकी गाड़ी में जो भी एक्सेसरी लगे वो भी एकदम प्रीमियम हो, टॉप नॉच क्वालिटी की हो। और ऐसे लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं करता है, पैसे की कोई चिंता नहीं करते, बस ये चाहते हैं उनकी इस बढ़िया सी प्रीमियम गाड़ी में जो भी चीज़ लगे एकदम बेस्ट क्वालिटी की हो। तो आज मैंने भी एक ऐसी ही प्रीमियम चीज़ मंगवाई है अपनी गाड़ी के लिए, यानी अपनी थार रॉक्स AX7L के लिए। दिस इज़ ऑलरेडी अ टॉप एंड मॉडल, सारे फीचर्स है मेरे कंफर्ट से रिलेटेड, एकदम टॉप नॉच प्रोडक्ट है। तो अपनी और अपनी गाड़ी की सेफ्टी को और बढ़ाने के लिए मैंने मंगवाया 70 माई का T800 3 चैनल डैश का। Let me tell you, this is world's first 3-channel dashcam which combines all 3 channels and which provides front and rear both cameras with 4K recording and inbuilt Sony Starvis 678 सेंसर। चलो अब इस कैमरा को अपनी गाड़ी में फिट करते हैं। फिट करने से पहले क्विक अनबॉक्सिंग। 70 माई डैशकैम 4K T800 इसका मॉडल नंबर है। बॉक्स के साइड में कुछ इसके जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे ऊपर यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है जो कि आप हाथ में लेते हो तो ऐसा दिखता है। लेफ्ट में मेमोरी कार्ड स्लॉट है, स्पीकर है और इसका पावर बटन विद रिंग लाइट। ये इसका फ्रंट कैमरा है जो कि ऐसे एडजस्ट होता है। ये इसका कैबिन कैमरा जो कि ऐसे एडजस्ट होगा। यहाँ पे इसके पावर इनपुट एंड आउटपुट है। एक छोटी सी पाउच आती है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर और एक कैमरा का माउंट आता है जो कि विंडशील्ड पे लगेगा, जिसमें फिर कैमरा लगेगा। ये एक टूल आता है वायर को टक इन करने के लिए। ये 12 वोल्ट का पावर अडेप्टर और ये एक मेन पावर केबल है जो कि टाइप C आती है आजकल के डैश कैम्स में। ये है रियर कैम का बॉक्स जिसके अंदर से जब आप कैमरा को बाहर निकालते हो तो वायर की लेंथ अच्छी खासी है जिसको आप फ्रंट कैमरा में लगाएंगे। एंड रियर कैम ऐसा है 360 डिग्री की रोटेशन है, वेंटिलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अगेन टाइप C का ही आपको पावर मिल जाएगी, आप केबल यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मोबाइल ऐप कैसे यूज़ करनी है। जब आप डिवाइस को ऐड कर लेंगे तो ये यहाँ ऐसे फ्लोट करता है, उसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। स्विच कर सकते हो कैबिन कैमरा में एज वेल एज एट द सेम टाइम रियर कैम में भी स्विच कर सकते हो। एल्बम पे क्लिक करके टाइमलाइन पे क्लिक करना, फिर आप देख लेना कैमरा ने आज टोटल क्या रिकॉर्ड किया है, क्या लेंथ है। और यहाँ से भी आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप कैटेगरीज पे क्लिक करें, फ्रंट कैम पे क्लिक करना। यहाँ पे फ्रंट कैमरा ने जो भी वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं 1-1 मिनट की वीडियोस आपको दिखती हैं। सेम फॉर कैबिन कैमरा, सेम फॉर द रियर कैमरा। अलग से फोल्डर है, यहाँ से आप हर एक वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने मोबाइल फोन की गैलरी में। सेटिंग्स पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको तमाम सेटिंग्स मिलेंगी। कैमरा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ऑन करनी है, ऑफ करनी है, आपको फॉर्मेट चेंज करना है, कोलिजन डिटेक्शन है, मोशन डिटेक्शन है, वो सब आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन आपको हार्ड वायरिंग किट की ज़रूरत है। इस कैमरा में ADAS भी आता है, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। आप इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना हो ऑफ कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या वार्निंग आपकी हेल्प के लिए है। फ्रंट व्हीकल कोलिजन ऑन ऑफ भी कर सकते हो, इंडिविजुअल नहीं चाहिए तो। लेन डिपार्चर है, फिर उसके बाद फ्रंट व्हीकल स्टार्टअप का व्हीकल चलने लग गया, मैन कोलिजन, कोई पेडेस्ट्रियन है या फिर राइडर कोलिजन, कोई 2 व्हीलर वाला है। तो ये तमाम आपको वार्निंग्स वॉइस प्रॉम्प्ट के थ्रू गाड़ी में आपको सुनाई देंगी। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं। यूजर इंटरफेस इस ऐप का बहुत अच्छा है। तो मैंने कैमरा इंस्टॉल कर दिया फ्रंट विंडशील्ड पे, और जो रियर कैमरा था पीछे, ऑब्वियसली रियर है तो पीछे, उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब इसके कुछ ऐसे फीचर्स बताता हूँ जो कि गेम चेंजर हैं। नंबर 1, बफर्ड इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग। सब कैमराज में G सेंसर आता है लेकिन इसमें बफर्ड इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसका मतलब है अगर कोई सडन इवेंट हुई है गाड़ी के साथ, गाड़ी टच हुई है, हिट कर दी या कुछ भी गाड़ी ब्रेकर जंप करी है, उस इवेंट से एग्जैक्ट 10 सेकंड पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा और उसके 30 सेकंड बाद तक की एक सेपरेट वीडियो निकाल के इमरजेंसी फोल्डर एक अलग से है उसमें सेव करता है, और वो वीडियो कभी भी ओवरराइट नहीं होगी। उसका फ़ायदा ये है कि भले आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाए, वो ओवरराइट करेगा, पीछे की डिलीट करेगा, लेकिन ये जो सेपरेट फोल्डर में गई है वो डिलीट नहीं होगी। अब इस कैमरा में वॉइस कमांड भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक फोटो, तो ये फ्रंट कैमरा से फोटो क्लिक करता है जो गाड़ी के आगे है, कैबिन से नहीं। रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है। तो अभी एक इमरजेंसी वीडियो बनाता है, मान लो सामने कोई भी इवेंट हो रही है और आप चाहते हो ये मिस ना हो, गाड़ी ने कोई ट्रिगर भी नहीं किया, कोई इवेंट नहीं, लेकिन आपको चाहिए कि सामने कुछ इवेंट हो रही है एंड यू वांट दिस वीडियो इन अ सेपरेट फोल्डर, तो बस बोलो रिकॉर्ड वीडियो, तो वो अलग से फोल्डर में सेव हो जाएगी 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होके। अब चलते हैं वीडियो सैंपल्स के लिए एंड विल स्टार्ट विद द फ्रंट कैमरा। मैंने यहाँ पे राइट टर्न लिया और ये बाइक वाला निकला राउंड अबाउट पे गलत कट लेके। अब अगर मेरी गाड़ी थोड़ी सी तेज़ होती इसको पक्का लगती। यहीं पे आता है डैश कैम का फ़ायदा, लगाने का फ़ायदा। अब मैं यहाँ पे यू टर्न ले रहा हूँ, आप देख सकते हो इसकी क्लैरिटी, यार क्या गज़ब की क्वालिटी। और मैंने बताया था सोनी का स्टारविस IMX 678 सेंसर आता है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा
कि अगर आप व्हीकल्स को पास करते हो इन डे टाइम स्पेसिफिकली, तो अगर उनकी नंबर प्लेट पे मैं जूम करूं तो कितना क्या क्लैरिटी आपको दिखाई देती है। हाईवे पे लेके अगर गाड़ी को निकलते हो, मैं हर एक जो व्हीकल अब पास करेगा मेरी गाड़ी को या मैं उन्हें क्रॉस करूंगा, मैं जूम इन आपको करके दिखाऊंगा। बोर्ड्स पे आप देख सकते हो, या आप जो और कोई व्हीकल क्रॉस करेगा उसके नंबर प्लेट्स आप बहुत आसानी से जूम इन करके रीड कर सकते हो इन वीडियोस को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद। एंजॉय द शॉट्स। अच्छी डेप्थ है, कलर अच्छे हैं, कैमरा में कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत तगड़ी क्लैरिटी है। थार में लगाने का फ़ायदा ये है CPL फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि विंडशील्ड थोड़ा अपराइट है। आपकी गाड़ी में अगर ग्लेयर आए डैशबोर्ड की तो आप CPL फिल्टर भी इसका खरीद सकते हो। इस रिकॉर्डिंग में मैं मेनली आपको ये दिखा रहा हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन सही है, रियल है, बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक में जाओगे वहाँ पे जूम इन करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी अच्छी खासी क्लैरिटी कैमरा आपको ऑफर करता है। मतलब ये सब पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि कल को अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई गड़बड़ होती है, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो नंबर प्लेट रीड करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। इसलिए मैंने बार बार व्हीकल्स की नंबर प्लेट को जूम करके दिखाया है और आगे भी दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे कितने सारे लोग रॉन्ग साइड में आ रहे हैं। गलती से गाड़ी लग गई तो कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? आप सही हो फिर भी आपको ज़्यादा टेंशन होती है। बाइक आई, आप राइट साइड से ये वाली गाड़ी आ गई, अब लेफ्ट साइड से एक और आ जाएगी। हम सही हैं फिर भी हमें सोचना पड़ रहा है हम कौन सी साइड जाएं। ना ये इंडिकेटर ऑन करते हैं, इसने इंडिकेटर भी ऑन नहीं किया, एक चारों ऑन कर दिए। मुझे कैसे पता मैं कौन सी साइड रुकूं खुद को सेफ रखने के लिए? तो कल को कभी भी कुछ भी गड़बड़ होती है, कहां तक साबित करोगे आप सही थे? इसलिए डैश कैमरा का होना जरूरी है। अब बात करते हैं केबिन कैमरा की। यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा था तो बहुत स्वीट मोमेंट कैप्चर हुई। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरी गाड़ी नोटिस कर ली खड़ी थी तो आके हाई हेलो हुआ। भाई आपके लिए रुक गया, खास मिनट दिख गई थी भाई मैंने तो देख लिया आपको, एकदम से मुड़ने लगी ना गाड़ी, मैंने कहा यार भाई बैठा शायद देख लेता हूँ, मिल लेता हूँ। सही किया भाई। अब ये जो मोमेंट कैप्चर हुआ सिर्फ और सिर्फ केबिन कैमरा की वजह से हो पाया। आवाज़ भी बहुत अच्छे से कैमरा ने कैप्चर करी, कलर्स एकदम रियल हैं, कुछ भी इनहांसमेंट यहाँ पे नहीं है। 1080p में रिकॉर्ड करता है और क्लैरिटी व्यू एंगल इसका 147 डिग्री है जो कि बाकी दोनों कैमरा से 1 डिग्री ज़्यादा है। अच्छा हुआ यार। अब बात करते हैं रेयर कैमरा की। इन डे टाइम भाई एक बार तुम कलर देखो यार, 678 सेंसर है यहाँ पे। मैं यहाँ भी जूम इन आपको करके दिखा रहा हूँ और यहाँ कितने अच्छे से जूम इन कर रहा है। तो ये कैमरा इसी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट मैं कहूँगा आपको थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि क्लैरिटी आपको ऑफर करी गई है। फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है, रियर कैमरा बहुत अच्छा है। फिर से जूम इन करके आप देख सकते हो, एकदम अच्छे से नंबर कैप्चर करता है, कलर बढ़िया है। व्यू एंगल इसका भी 146 डिग्रीज है। अब देखना यही डे टाइम में इतना बढ़िया से कैप्चर करता है तो नाइट टाइम में कितना करेगा वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओवरऑल अगर मैं रिव्यू दूं इसको, अगर मैं हाईवे पे भी लेके चलूंगा अभी थोड़ी देर में, तो कलर्स बहुत अच्छे हैं, कोई इन्हांसमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत है यहाँ पे, लेकिन कहीं ऐसा चुभता नहीं है। कलर्स आपको बहुत प्यारे लगेंगे यहाँ पे, सब नेचुरल है। कितना क्लैरिटी देखो यार आपके सामने, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ इसके बारे में। हाईवे पे भी लेके चल रहा हूँ, ट्रक की नंबर प्लेट पे भी मैंने जूम इन किया है। तो इसमें मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ अगर आप थोड़ा स्पीड में भी हो, आई वाज अराउंड 60 kmph, उस पर भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया तो मुझे रियर कैमरा काफ़ी सही लगा। अब इन नाइट टाइम में फ्रंट कैमरे की छोटी सी मोमेंट कैप्चर हुई, मैंने इस बंदे को 2 हॉर्न दिए लेकिन इसका ध्यान नहीं था। कुछ गाड़ी आगे से एक हाई बीम में आ रही थी, मुझे भी इतना दूर से नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसने हॉर्न सुने नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी गलती थी किसकी नहीं, लेकिन मोमेंट कैप्चर हो गया भैया और ये इसकी नंबर प्लेट कैप्चर हो गई। हालांकि इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है इसका। अब गाड़ी को मैं हाईवे के ऊपर लेकर आया हूँ और बहुत साफ आपको रोड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरी गाड़ी में मॉडिफाइड लाइट्स हैं तो आपको ब्राइटनेस अच्छी खासी रोड के ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो अगर आपकी लाइट डिम है थोड़ा कम दिखाई देगा, थोड़ी तेज़ है थोड़ा तेज़ दिखाई देगा, लेकिन एकदम क्लैरिटी आपको मिल रही है रोड के ऊपर। आगे से गाड़ियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा फैल नहीं रही हैं विंडशील्ड के अंदर कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत बढ़िया है। बाकी आप खुद समझदार है, आप खुद भी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा फिर से मैं सिटी ट्रैफिक में लिया नंबर प्लेट को, फिर से मैंने जूम इन करके दिखाया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ना नाइट आउल विजन का फीचर आता है, जो कि क्या होता है आगे से जो लाइट्स पड़ रही हैं कैमरा लेंस के अंदर उनको मिनिमाइज करके क्लैरिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो फुटेज है बहुत शार्प आपके पास कैप्चर होकर रिकॉर्ड होती है। तो फ़ायदा तो है, देख लो कितनी लाइट है रोड के ऊपर, गाड़ियाँ भी हैं और ट्रैफिक लाइट्स भी हैं, लेकिन कुछ भी फैल नहीं रहा है वीडियो क्लिप के अंदर। अब ये है इसका कैबिन कैमरा। रात के टाइम में गाड़ी में कोई लाइट ऑन नहीं है, कोई कैबिन इसकी रूफ लाइट ऑन नहीं है, ना सामने से किसी गाड़ी की लाइट इस गाड़ी के अंदर आ रही है, फिर भी इतना साफ है। 1080p में मैंने बताया था ये रिकॉर्ड करता है। और अब मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, अब देखो सही बताऊंगा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस मेरी आंखें थी वो IR सेंसर की वजह से हो रही थी। जैसे मैंने लाइट्स ऑन करी तो थोड़ा साफ हो गया, लेकिन जब ये लाइट्स ऑन नहीं थी तब भी एकदम साफ था। और ये होता है इसमें 4 IR सेंसर लगे हुए हैं, कितना ही डिम लाइट हो
आपको बहुत क्लियर फुटेज ये कैप्चर करके देता है। अब रियर कैमरा की नाइट टाइम रिकॉर्डिंग मैंने फिर से नंबर प्लेट पे जूम इन करके आपको दिखाया। अब मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी, हर डैश कैम के रियर कैमरा यूनिट में क्या होता है कि जब पीछे से लाइट पड़ती है तो वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। पूरे लेंस के अंदर या पूरे रिकॉर्डिंग के अंदर आपको वो लाइट फैल जाती है, कुछ भी नहीं देख पाओगे। यहाँ पे साइड में दुकानों के नाम आप पढ़ सकते हो, पीछे से बाइक और गाड़ियों की लाइट भी इस कैमरा के अंदर पड़ रही है, फिर भी ये बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है। ये देखो, आप आराम से दुकानों के साइड में जितनी भी गई है वो बोर्ड गया है, वो आराम से कैप्चर कर सकते हो। मुझे रियर कैमरा ने काफ़ी हद तक इम्प्रेस किया। अब यहाँ पे 3 कैमराज हैं, तीनों में ही HDR है, यानी HDR में वीडियो रिकॉर्ड होगी। तीनों में ही टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग का भी फीचर अवेलेबल है। और इसमें जो कोलिजन डिटेक्शन का फीचर था, यानी गाड़ी खड़ी है, आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, किसी ने खड़ी गाड़ी को ठोक दिया या विंडो तोड़ दिया, कांच तोड़ के गाड़ी में से चोरी करने की कोशिश की है किसी भी वजह से, यानी इसका G सेंसर एक्टिवेट हो गया, तो भी इसके तीनों कैमराज एक्टिवेट होंगे और तीनों ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे 30 सेकंड की, और उसको एक अलग से फोल्डर में सेव करेंगे ताकि आप उन रिकॉर्डिंग्स को बाद में एज ए प्रूफ यूज कर सको। और इसमें AI पार्किंग सर्विलेंस का भी फीचर है, यानी अगर फ्रंट कैमरा ये डिटेक्ट करता है कि गाड़ी के सामने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई इंसान चक्कर काट रहा है बार बार, कोई 2 व्हीलर बार बार घूम रहा है, तो फिर से ये G सेंसर को एक्टिवेट करेगा और तीनों कैमराज में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। तो गाड़ी का एक ओवरव्यू ले लेता है कि आगे पीछे अंदर गाड़ी के कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और वो रिकॉर्ड करता ही है। अब इसमें मोशन डिटेक्शन है, AI पार्किंग सर्विलेंस है, ये सब चीज़ें काम कैसे करेंगी? ये करेंगी हार्ड वायरिंग किट के थ्रू। आपको हार्ड वायरिंग किट गाड़ी में सेपरेटली बाय करके लगानी पड़ेगी। और अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये 24 घंटे गाड़ी में चलता रहेगा तो क्या गाड़ी की बैटरी डेड कर देगा, तो ऐसा नहीं है। और इस कैमरा में सुपर कैपेसिटर आता है, यानी -40 डिग्री से लेके +85 डिग्रीज तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती टेम्परेचर की। और इसमें बिल्ट इन GPS आता है, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका टाइम, स्पीड और प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स यानी लोकेशन दिखाता है कि उस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी तब आपकी लोकेशन क्या थी। अब मैं आपको देता हूँ मेरा ओपिनियन क्या है इस 40,000 कैमरा के ऊपर। नंबर 1, मैं मानता हूँ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन प्रीमियम कार्स के लिए एक प्रीमियम एक्सेसरी है। सबसे बढ़िया चीज़ है, आगे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पीछे की बहुत अच्छी है, कैबिन की बहुत बढ़िया है। लेकिन डिफरेंस अगर जो मैंने नोटिस किया है, तो जो फ्रंट कैमरा और जो रियर कैमरा दोनों में सेम सेंसर है, लेकिन जो बाकी के हार्डवेयर हैं वो बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज हैं फ्रंट कैमरा के लिए। तो मेरे कहने का ये मतलब, जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर है पीछे वाले कैमरा से, क्योंकि आपको आगे की रिकॉर्डिंग ज़्यादा चाहिए होती है। पीछे की भी नो डाउट ज़रूरी है, लेकिन आगे हमें ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है, इसलिए उसके हार्डवेयर जो है थोड़े से बेटर है। तो आगे वाले कैमरा की क्वालिटी अच्छी है। अब बाकी जो इसके बारे में मैं बात करूँगा, जो इसमें LED रिंग ग्लो करती है वो लेफ़्ट साइड में, क्योंकि ये कैमरा बाहर कंट्रीज़ के लिए डिज़ाइन था जो कि लेफ़्ट हैंड ड्रिवन कार्स होती हैं, तो उनमें वो LED रिंग दिखी, आपको इधर से नहीं दिखेगी। लेकिन इसका तरीका ये है, आप इस कैमरा का स्क्रीन सेवर ऑफ कर दें, जिसकी वजह से आपको पता लगता रहेगा कैमरा ऑन है या ऑफ है। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप भी अगर कोई भी एक बढ़िया प्रीमियम गाड़ी ओन करते हो या जैसी भी गाड़ी है, प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा, बाइंग लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट, जाके यू कैन बाय फॉर योर व्हीकल। थैंक यू।